पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्णांतरिक परावर्तन और उससे संबंधित कुछ घटनाएं दैनिक जीवन में उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। कि लेंस क्या है, ठीक है। तो लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो लेंस पारदर्शी माध्यम, ठीक है। अब लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस और दूसरा आपका अवतल लेंस। तो जो लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, किनारों पर पतला बीच में मोटा, लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ये अवतल लेंस हो गया। ये वाला लेंस आपका है उत्तल लेंस और ये वाला आपका है अवतल लेंस। फिर इन उत्तल और अवतल को तीन तीन भागों में बांटा गया है, समतल उत्तल, उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल, ये हो गया तीन। उसी तरीके से समतल अवतल, उत्तलोत्तल, ठीक है, और अवतलोत्तल, ठीक। तो इसको हमको हाई स्कूल में सिर्फ कितना क्या पढ़ना है, सिर्फ दो, कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस क्या है कि समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। जैसे अभी इसका एक पृष्ठ हम लोग समतल कर दें ऐसे और एक ऐसे कर दें, तो हो जाएगा समतल उत्तल, ठीक है। ये लेंस कौन सा हो जाएगा, समतल उत्तल। पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा उत्तल है, ठीक है। तो ये हो गया समतल उत्तल। उभयावतल है, उभयोत्तल, ठीक है, मतलब इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, ठीक। तो अब ये हो जाएगा। तो अब दो लेंस पढ़ने हैं, उत्तल और अवतल। जो किनारों पर पतला बीच में मोटा उत्तल हो गया, और जो किनारों पर मोटा बीच में पतला हो अवतल हो गया। अब ये दो लेंस हैं तो इनकी हमको प्रकृति पढ़नी है कि लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, इसके बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। केंद्रित करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल वाला क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। ये उत्तल में ऐसे होता है कि आपका उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ये यहां से होकर के चली जाएगी, यहाँ भी समांतर है, ये भी उसी बिंदु से होकर के जाएगी, ठीक है। तो ये एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। ऐसे दूसरी किरण आएगी वो भी मिल जाएगी, तीसरी आएगी वो भी मिल जाएगी, ठीक है। जो भी किरण है, जैसे ये किरण अगर हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली ऐसे चली जाएगी। अवतल लेंस में क्या होता है कि यह प्रकाश की किरणों को
फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये समांतर किरण आई, ये इधर चली जाएगी अपवर्तन के बाद, ये वाली आएगी ये इधर। इनको हम लोग अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इसको इसका द्वितीय फोकस कहेंगे। ये किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अपसारी लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अवतल को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को उत्तल लेंस एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। में पहला पॉइंट आपका प्रकाशिक केंद्र। दर्पण में हम लोग पढ़े थे वक्रता केंद्र, इसमें प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहां से होकर के चली गई, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु है जहां से होकर के जा रहे हैं, सीधे निकल गई, तो इसी को हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र को हम लोग लिखते हैं ओ से। कहीं कहीं ओ से लिखा रहता है, कहीं कहीं सी से भी लिखा रहता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है, तो ओ से लिख देते हैं, ये हो गया। अब अवतल वाले कैसे बनेगा? इसमें है, इसमें भी प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां से चली गई, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक, फिर आता है मुख्य फोकस। दूसरा पॉइंट जो है वह क्या है? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस लेंस में दो होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है, ये जानते हैं। द्वितीय के बारे में तो यहाँ खैर अभिसारी अपसारी में ही बता दिए। ठीक है, तो देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ये आपका क्या हो गया? लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसके मुख्य अक्ष पर स्थित जो है वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जहां से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को लिखेंगे F1 से, तो ये क्या हो जाएगी? इसके समांतर। तो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जहां से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये उत्तल का जो है चित्र बन गया है। यहाँ चलिए अवतल का भी बना दे रहे हैं। चित्र कैसे बनेगा? इसमें जो है आती प्रतीत होंगी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो प्रथम फोकस की परिभाषा क्या है कि
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, इसका क्या है, प्रकाशित केंद्र है, इसका यहाँ प्रकाशित केंद्र ही है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी जो है वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें आती प्रतीत होगी, तो ये इतना ऐसे और इधर लाइन डॉट डॉट बना देंगे और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इधर लाइन डॉट डॉट रहेंगी, ठीक है। तो इसे हम लोग इसका प्रथम फोकस कर देंगे F1। द्वितीय फोकस क्या है, ये यहाँ पर उसका फिगर बना हुआ, बस यहीं पर क्या करना है, F2 लिख देना। इसी बिंदु पर क्या करना है, F2, यहाँ क्या करना है, F2 लिख देना। द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ क्या करना है, सिर्फ F2 लिख देना है। इसमें क्या करना है, इस चित्र में क्या करना है, F2 लिख देना है। इस चित्र में यहाँ पर क्या करना है, F2 लिख देना है, ठीक है। और इस प्रकाशिक केंद्र से, यह इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, इस प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। हमको हाई स्कूल में प्रथम और द्वितीय दोनों फोकस दूरियों को समान ही पढ़ना है।